प्रिय विद्यार्थियों, अभी हम लोग 67वीं बीपीएससी के द्वारा आयोजित 67वीं मुख्य परीक्षा में जो फॉर्मेट का परिवर्तन हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। अभी बीपीएससी ने कुछ दिन पहले अपना एक विज्ञप्ति निकाला जिसके द्वारा उन लोगों ने 67वीं बीपीएससी के मुख्य परीक्षा के ऑप्शनल पेपर में फॉर्मेट जो क्वेश्चन का उसे बदला। इसमें इन लोगों ने पहला क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन को कंपलसरी किया है। पहला और चौथा क्वेश्चन कंपलसरी हुआ है और शेष जो क्वेश्चन है 2, 3 और 5, 6 उसका तरीका बदला है। उन्होंने जैसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन दिया है तो उसमें एक और ऑप्शन दिया है और करके, या तो आप ए उत्तर दीजिए या बी क्वेश्चन को उत्तर दीजिए दूसरे में से। अगर संयोगवश आपका दोनों क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपका 50 नंबर गया। इसी तरह से 5 2, 3 और 5, 6 में यही हालत है कि और करके उसमें दिया हुआ है। यानी पहला क्वेश्चन ये कहते हैं कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कवरिंग होल सिलेबस ऑफ सेक्शन 1 इन क्वेश्चन नंबर 1, दिस क्वेश्चन विल बी ऑफ 50 मार्क्स। पता नहीं बीपीएससी में क्या है नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन से पूछेंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से पूछेंगे ये तो कह रहे हैं, लेकिन कितने क्वेश्चन पूछेंगे ये नहीं कह रहे। यूपीएससी तक में ये क्लियर कट होता है कि कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरे इम्तहानों में क्लियर कट होता है कि शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर क्वेश्चंस कितने पूछे जाएंगे। लेकिन क्या हड़बड़ी है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है बीपीएससी को, उनको इतना लिखने का फुर्सत नहीं है कि हम 2 सवाल पूछेंगे, 3 सवाल पूछेंगे, 4 सवाल शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे या 5 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, 10 नंबर के होंगे, 25 नंबर के होंगे, 12.5 नंबर के होंगे। विद्यार्थियों को कंफ्यूजन में रखने में इनको आनंद आता है। अब जैसे मैं कह रहा दूसरा क्वेश्चन है तो उसमें बोलेंगे कि मान लीजिए इतिहास का मैं हूँ छात्र तो इतिहास के बारे में बात करता हूँ। मान लीजिए उन्होंने पूछा कि सिंधु घाटी की नगर नियोजन प्रणाली में एक रूपता एक मिथक है, एक क्वेश्चन हुआ। अथवा मगध के उत्कर्ष के गैर राजनैतिक कारणों की व्याख्या करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 है तो टाउन प्लानिंग क्वेश्चन हुआ और अथवा में मगध का उत्कर्ष हुआ। तो या तो मगध का उत्कर्ष लिखेंगे या टाउन प्लानिंग लिखेंगे। अगर संयोगवश आपको अगर दोनों में से कोई नहीं आया, हालांकि आपको 6 आंसर देना है कुल मिला के, तो आपका 50 नंबर गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें भी यही होगा। मान लीजिए वहां पूछते हैं कि हाँ मोहम्मद बिन तुगलक के एक्सपेरिमेंट्स, या ये कह दें कि हाँ मॉन्यूमेंट ऑफ ब्लंडर था, अपने जो का आश्चर्य था, या उसके एक्सपेरिमेंट्स को लिखें। और बी में रहे कि हाँ औरंगजेब की धार्मिक नीति को लिखे, अकबर की धार्मिक नीति को लिखे, अकबर की राजपूत नीति को लिखे। तो फिर ए और बी में से कोई एक का उत्तर दीजिए, मतलब दोनों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। फिर चौथा क्वेश्चन भी पुनः शॉर्ट है, तो एक सेक्शन में एंशिएंट और मिडिवल हुआ, दूसरे में वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री होगा। तो यहां भी उसी तरह का तरीका अपनाएंगे। अब जो कंपल्सरी क्वेश्चन है वो चौथा है, उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री के सवाल रहेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री के भी सवाल रहने की संभावना है, क्योंकि पूरे सिलेबस से वो कह रहे हैं कि पूछेंगे। इसमें एक बात, पहला नंबर मैं यह विरोध दर्ज करना चाहता हूं कि जब एग्जामिनेशन की प्रक्रिया ऑन है और एग्जामिनेशन में अब ज़्यादा दिन नहीं है तो इस दरमियान सिलेबस या
क्वेश्चन के पैटर्न में बदलाव उचित नहीं है। अब लीगल है कि नहीं लीगल है वो अलग बात है, लेकिन यह कानून की दृष्टिकोण से भी सही नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन के पैटर्न में परिवर्तन करना था तो 68वीं से इसको लागू करना था, और इतने दिनों में ये संभव नहीं है। दूसरा नंबर की इस बदलाव का प्रभाव ये होगा कि जो बच्चा पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा है वो सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएगा। अगर एक भी क्वेश्चन आप आंसर देने में असफल हुए तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। तो पूरा सिलेबस जो पढ़ा है, जो बच्चे पढ़े हैं, वही इसका आंसर दे सकते हैं, दूसरे से संभव नहीं है। इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि जो पहले से बढ़िया से तैयारी किए हुए हैं, एक आध बार मेंस दिए हुए हैं, या जिन्होंने पूरे मेंस की तैयारी करने के बाद प्रीलिम्स दिया है, उनके लिए संभावना बचती है जो इस तरह से बदलाव हुआ। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है जो एज ए शिक्षक हमको सकारात्मक लगता है कि पहले जो लोग कुछ तुक्का मारते थे या किसी तरह पढ़ लेते थे, अब इस पैटर्न में बदलाव के बाद पूरा सिलेबस पढ़े बिना कोई उपाय नहीं है। तो आपको पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। अगर इन्होंने शॉर्ट नोट्स में 2, 3 अथवा 4 पूछा और आपको 2 उत्तर देना है या 3 उत्तर देना है, तो उतना टॉपिक उन्होंने कवर कर लिया। इसी तरह से अगर सभी क्वेश्चन में और है तो 8 टॉपिक उधर कवर हुआ, और पहला और चौथा क्वेश्चन जो कंपल्सरी है उसमें भी डिपेंड करता है 10-12 टॉपिक कवर कर लेंगे। तो अब आपके लिए फुल सिलेबस के नॉलेज के बिना मुख्य परीक्षा को देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मेरा शुरू से मैं कहता रहा हूं, क्योंकि अभी दौर एक अलग दौर में हमारा बिहार जा रहा है, शिक्षा का जो माहौल है उसके बारे में मैं टिप्पणी ज़्यादा नहीं करूंगा, लोगों को खराब लग सकता है, या बहुत सारे स्टार टीचर, मिलियंस ऑफ मिलियंस फॉलोवर के टीचर से वहाँ हम लोग कहीं है नहीं। लेकिन मेरा सुझाव हमेशा होगा कि अब जो लोग कहते हैं कि 2 किताब पढ़ लो 200 नंबर आ जाएगा, 3 किताब पढ़ लो 250 नंबर आ जाएगा। मैं 1991 से पढ़ा रहा हूँ, इतना दिन है। मैं कभी भी किसी भी स्टूडेंट को ये नहीं कहता कि आप 2 किताब और 3 किताब पढ़ो। आप जब तक टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ोगे आप बीपीएससी के एग्जाम को कभी नहीं पास कर सकते। आप एनसीईआरटी की किताब नहीं पढ़ोगे, आज प्रीलिम्स और मेंस में आपका कहीं कोई उपाय नहीं है। आज जो बच्चे हल्के फुल्के, या इस तरह से मैं फिर नाम नहीं लेना चाहूंगा, ऑनलाइन या यूट्यूब का जो ज्यादा सहारा बन गए हैं, अधिक से अधिक इस बार वो भी दिक्कत में है, पीटी पास कर ले सकते हैं, इस मेंस परीक्षा में कोई उपाय नहीं हो सकता। मेरा यही कहना है कि मैं इस बात का विरोध करता हूं कि परीक्षा के बीच में ही एग्जामिनेशन पैटर्न में परिवर्तन करना उचित नहीं है। बिहार लोक सेवा आयोग को चाहिए था कि इसे 68वीं से लागू कर दे अधिकतम, लेकिन बीच में ही लागू कर दिया। उनको न रोकने वाला कोई है न कहने वाला कोई है, विरोध का कोई असर नहीं है, सरकार सुनती नहीं है, और स्टूडेंट पर लाठी चार्ज होता है। सरकार को चुनाव जीतने से मतलब है, लोगों को अपने को लोकप्रियता दिखलाने से मतलब है, जनता में कैसे वो लोकप्रिय हैं और देश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री वो कैसे बनेंगे। इन बच्चों के जेन्युइन डिमांड्स को नहीं देखा जा रहा है। बिहार लोक सेवा देश भर में बदनाम हो रहा है, इससे बिहार की बदनामी होती है, सरकार की बदनामी होती है। हमारा ये कहना है कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप सीधे यूपीएससी का पैटर्न क्यों नहीं लागू कर देते हैं। आपके पास एक्सपर्ट्स नहीं है, आप इतना नहीं लिख पा रहे हैं कि आप पहले क्वेश्चन में शॉर्ट नोट्स कितने देंगे। इसका मतलब शब्दों का आपके पास अभाव है, या जो आदमी ये पैटर्न बदल रहे हैं वो मतलब पता नहीं कहाँ के एक्सपर्ट है। आप बच्चों में निश्चिंतता क्यों नहीं देते हैं। आप बच्चों के लिए हैं कि आप अपने लिए हैं। आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और बेसिक पर का एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। इतना भी लोग आपके पास एक्सपर्ट नहीं, इतना बड़ा संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है,
इतने सारे एक्सपर्ट, यूपीएससी में क्यों नहीं सवाल उठता है? आप कुछ नहीं कर सकते तो आप यूपीएससी का पैटर्न लागू कर दीजिए, वो भी भला होगा बिहार के छात्रों का। कम से कम लोगों को पता तो होगा कि मेरा पैटर्न ऐसा हो। आप कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। ये बिहार में जो बच्चे हैं और जो देहात के क्षेत्र में रहते हैं, जिन्हें सही लोगों से मार्गदर्शन नहीं मिलता है, आप उनका जीवन बर्बाद कर रहे हैं। जो यूपीएससी दे रहा है, जिसके गाइड अच्छे लोग हैं, जिन्होंने टेक्स्ट बुक की पढ़ाई की है, जो झंडा पताका से नहीं पढ़ा है, वही लोग पास करेंगे। आप बिहार के साधारण बच्चों के सिविल सेवा के कैरियर को बर्बाद कर रहे हैं। फिर एग्जामिनेशन में समय अंतराल होता है ना। आप 17 तारीख नवंबर को रिजल्ट देते हैं, 29 दिसंबर से इम्तहान लेते हैं। मेरा इतना ही हाथ जोड़कर विनती है, सरकार से विनती है, मुख्यमंत्री जी से विनती है, उप मुख्यमंत्री, आप ये नहीं कह सकते कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अरे आप ऐसे लोगों को क्यों चेयरमैन नियुक्त करते हैं? आप नियुक्त करते हैं, मेंबर आप नियुक्त करते हैं, आप उसके सिलेबस को स्वीकृति नहीं देते हैं। हाथ जोड़कर विनती है कि बिहार लोक सेवा आयोग की क्रेडिबिलिटी को बचाइए। और केवल क्रेडिबिलिटी नहीं है, ये बच्चों के भविष्य का भी सवाल है। बच्चों के भविष्य के साथ मजाक न किया जाए। और जो बच्चे बिहार में रह के तैयार करते हैं या इस तरह से पढ़ रहे मेहनत करके, उनको बीच बीच में आप सॉफ्ट ट्रीटमेंट देते हैं, ये उचित नहीं है। इम्तिहान के बीच में, एग्जामिनेशन के पैटर्न में किसी भी तरह का परिवर्तन उचित नहीं है। आप चाहे जो परिवर्तन करना चाहते हैं 68वीं से करते हो, ज्यादा बेहतर था। इम्तिहान 29 दिसंबर से ले रहे हैं और परिवर्तन अभी कर रहे हैं। लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि आप जो कुछ भी करिए, बच्चों को बचाइए, उनके भविष्य को बचाइए, और कुछ ना हो आप यूपीएससी के पैटर्न को लागू कर दीजिए। आपसे एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है, आप सही रास्ते पर सिलेबस तक नहीं बदलते हैं। 20-22 साल से सिलेबस को छुए नहीं आप लोग, पैटर्न को इधर उधर करते रहते हैं, तो आपसे नहीं हो सकता है। तो आप सीधे सीधे कृपया यूपीएससी के सिलेबस को लागू कर दीजिए, वो कंफ्यूजन को दूर कीजिए और बच्चों को एक सही रास्ता, उनको तरीका दीजिए। यूपीएससी तक अपने प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद एक निश्चित समय देता है जहां बच्चे तैयारी कर सके। आप अपने कैलेंडर को ठीक करने में विद्यार्थियों का गला काट रहे हैं। क्या एक महीना 10-15 दिन में विद्यार्थी क्या कर लेंगे? क्या सभी विद्यार्थी बिहार में वैसे हैं? क्या सभी विद्यार्थी को इतना आइडिया है कि हाँ प्रीलिम्स देने से पहले मेंस की तैयारी करें? तो कृपया सेव द क्रेडिबिलिटी ऑफ बीपीएससी, सेव द कैरियर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार, और हर चीज में पारदर्शिता लाइए। और हमारा बच्चों से ही कहना है कि जब सामने है और आपको इम्तिहान देना है, तो पूरे सिलेबस का आप वैसे शिक्षकों से थोड़ा दूर रहिए जो 2 किताब, 3 किताब, 4 किताब पर आपके सफलता की गारंटी देते हैं। एक ही बात है कि अगर 2, 3, 4 किताब पर अगर सफलता मिलनी हो तो हर विद्यार्थी में इतनी क्षमता होती है कि वह 4 किताब रट्टा मार जाए। इस देश में 2 वेदों को रट्टा मारने वाले हैं, द्विवेदी 2 वेद, त्रिवेदी 3 वेद, चतुर्वेदी 4 वेद, और कितने सारे वेद, रामायण, महाभारत को रट्टा मार जाने वाले लोग हैं। वहां 3-4 किताब कोई रट्टा कैसे नहीं मार जाएगा? इसलिए मिसगाइड मत होइए। ऐसे लोग आपको मिसगाइड करते हैं, ऐसे लोग शिक्षक या शिक्षण को बदनाम करते हैं। शिक्षण कोई मदारी का खेल नहीं है। इसी कारण विद्यार्थी जो बिहार में रह के वैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनका क्वालिटी गिर जा रहा है, वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। आज इंजीनियर लोग क्यों क्वालिफाई कर रहे हैं? हालांकि बीपीएससी ने इस पैटर्न में एंथ्रोपोलॉजी और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के साथ भी हमारे हिसाब से नाइंसाफी किया है, उनके पैटर्न में बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। और हमारा अनुमान है कि इस बार मेंस की परीक्षा में क्वालिफाइंग मार्क्स बहुत कम जाएगा, क्योंकि जिस तरह से परिवर्तन हुआ है पैटर्न में, सिलेबस में, मतलब क्वेश्चन के पैटर्न में, वो तुरंत वाले लोग मुश्किल है। यह हतोत्साहित होने की बात नहीं है कि मैं नहीं कर रहा, ये बिहार लोक सेवा आयोग कर रहा है। इसलिए इस बात को, लेकिन कुछ बातें जब सिर पर है
जब ओखल में सर है ही तो कुटाना ही है। तो इन बातों से आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि पहला और चौथा क्वेश्चन के कंपलसरी हो जाने से, और ये लोग क्वेश्चन जिस तरह से पूछ रहे हैं इसमें पूरे सिलेबस की एक जानकारी रहनी चाहिए, और सभी सवाल को समान तरह से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। किसी क्वेश्चन में ज्यादा, किसी क्वेश्चन में कम नहीं। अभी सभी क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आप रेस में बने रहेंगे, एक भी क्वेश्चन छूटा आउट ऑफ रेस होने की संभावना हो जाएगी। इसलिए इसके पैटर्न में बदलाव को, लेकिन फ्यूचर के लिए अच्छा है। अगर इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं तो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स बेहतर होगा, क्योंकि इस तरह के पैटर्न में पूरा सिलेबस पढ़ना कंपलसरी हो जाएगा। इधर उधर करके कोई आदमी बीपीएससी इम्तिहान नहीं दे पाएगा, तो सीरियस स्टूडेंट्स बचेंगे। इसलिए फ्यूचर के लिए ठीक है, लेकिन 67वीं के लिए नहीं होकर इसे 68वीं से शुरू होना चाहिए था, ये मेरा कहना है। लेकिन जो है वो सामने है, आप लोग इसमें प्रिकॉशन लें, और आगे के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट। उम्मीद है कि आपको सफलता मिले, जो भी लोग अच्छे से लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।